को फायदा मिला, जी फिर कुछ भी हमको आराम मिला, जी। तो इसीलिए कहाँ देखी आप जो कि मन में आ गया कि नहीं हम पशुपालन? भैंस रखने पर 2 फायदा मिला हमको। जी जी, दूध वगैरह, फिर उसके बाद उसमें मेहनत टाइम धोते हैं अपने हाथ खुद से। जी। अपना उसका भाई शरीर देह माथ वही आदमी देखते हैं। इतना घट गया कि 2-3 बार सीएम लिए पलट जा रहे थे। मतलब हिट में आ रही थी और सीमन कंसीव नहीं कर रही? नहीं उतना में बिकी। जब उस समय मेरा गाभिन हो गया था या दूध वाली तो ₹1,00,000 का 1 हफ्ते में अब 10 दिन कभी लेट भी हो जाता है। जी तो मगर कहीं जाता नहीं है, पैसा आ जाता है। आदमी देखते हैं, उसका शरीर देखते हैं, उसका थान देखते हैं, उसका जी दूध देखते हैं। जी। फिर यही राय न देंगे, जी यही सलाह देंगे, यही बताएंगे। उसको अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं। आ गए हैं चंदौली जिले में और यहाँ एक महिला पशुपालक है जो कि 3 जानवर रख के गांव में ही एक अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा आमदनी का जरिया बना रखी है। इनके जज्बा को देखेंगे, सलाम है इनके जज्बे को, जो कि गांव में रख के जानवरों को रख के अपना खर्च जो है आसानी से निकाल ले रही हैं और अच्छा खासा इससे बचा भी ले रही हैं। एक ही भैंस से इन्होंने खरीदारी की, एक ही भैंस की, और उससे कितना मुनाफा कमाई, कितनी पानियों को उन्होंने निकाला, उससे बच्चे से धीरे धीरे आगे को बढ़ा रही हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रही हैं। तो इनके मेहनत को, इनके जज्बे को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आइए इनसे बातें करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, इनके अनुभव के बारे में जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आइए हम महिला पशुपालक से बातें। नमस्कार मैम, अपना नाम और अपने गांव का पता बता दीजिए। सुनीता श्रीमान जी, सुनीता पाल, जी ग्राम धनपुरा, जी पोस्ट मेढ़ान, जी। जिला चंदौली, थाना धीना। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, शिक्षा दीक्षा क्या है? जी, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? इंटर। इंटर तक पढ़ी हैं। जी तो कब से जो है कि ये पशुपालन का काम कब से कर रही हैं आप? जी, 5 साल हो गया। 5 साल से कर रही हैं। जी तो कैसे मन में आया कि नहीं हम जो है कि गाय भैंस रखेंगे और इससे जो है एक अच्छा इनकम कमा लेंगे गाँव में घर में रहकर? कहाँ से मोटिवेट हुई हैं आप? जी, हमको अच्छा लगा। हम सोचे कि गांव में घर पे बैठ के अपना थोड़ा आराम भी कर लेंगे, अपना किसानी भी खेती कर लेंगे और अपना पशुपालन भी कर लेंगे। जी उसमें कुछ हमको फायदा मिला, जी फिर कुछ भी हमको आराम मिला, जी। तो इसीलिए कहाँ देखी आप जो कि मन में आ गया कि नहीं हम पशुपालन करके अच्छा मुनाफा कमा लेंगे घर पे रहकर? जी, अगल-बगल पड़ोसी का देख करके अपना सब लोग कर रहे थे, तो हम सोचे कि थोड़ा हम भी प्रयास करें। जी। इसमें थोड़ा हम देख लें कि कितना अच्छा है। तो तो करने लगे तो हमको अच्छा लगा। तो जैसे आपने ये जो शेड बनाया है, जी तो इस तरह का अगर शेड कोई पशुपालक नया खोलना चाहता है, बनाना चाहता है, जी तो लगभग कितना कास्टिंग आ जाएगा, कितना खर्च आ जाएगा? जी, अपने मेहनत के ऊपर है। पैसा लगभग कितना लग जाएगा इसको बनाने में? जी, इसको बनाने में मतलब ₹1.5 लाख तक 1.5 लाख तो लग ही जाएगा। 1-1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। जी उसमें जो है कि फर्श वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा। जी तो आपने जब शुरुआत किया था जानवरों का, जी तो कितने जानवर से शुरू की थी? जी, शुरुआत किए तो पहले एक भैंस रखे। अच्छा, भैंस से आपने शुरुआत किया था। जी गाय से भी कर सकती थी, क्या भैंस में दिखा कि जो है कि आपने भैंस को ही चुन लिया? जी, भैंस में यही देखें कि भैंस रखने पर 2 फायदा मिला हमको। जी जी, दूध वगैरह, फिर उसके बाद उसमें मेहनत ज़्यादा था भैंस में। जी हम कोशिश किए कि देखिए इसको हम पाल लेते हैं, रख लेते हैं। जी। तो जब पाल कर देखे तो सपर गया। तो कितने लीटर वाली भैंस खरीद कर लाई थी आप? जी, उसमें 5 साढ़े 5 लीटर। एक टाइम का 5 लीटर दूध दे रही थी? जी कितने मिली थी? जी, वो भैंस को हम लाए 60,000 का किन करके। मात्र 60,000 में आपको 5 लीटर टाइम पे दूध वाली भैंस मिल गई थी। जी तो कहाँ से ली थी, किसान से ली थी या फिर व्यापारी भी बेचते हैं? जी, किसान से खरीदे, गाँव वहीं से। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा मैम, बहुत से हमारे पशुपालक भाई जाते हैं जानवरों को खरीदने के लिए जी और व्यापारियों के यहाँ उल्टा सीधा खिला के दूध दिखा देते हैं या फिर एक टाइम का दूध रोक के ऐसे करके लेट लती दूध निकाल के दिखा देते हैं कि दूध उनके यहाँ ज़्यादा दे देती हैं। जी और फिर जब किसान पशुपालक अपने यहाँ उन जानवरों को लाता है तो दूध कम हो जाता है। तो हमें क्या देख कर जानवरों को खरीदना चाहिए? जानवर खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? जी, ऐसा है कि आप जानवर जानवर देखने जाते हैं तो उसका दू करके दूध आदमी देखते हैं। जी उसको 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम धोते हैं अपने हाथ खुद से। जी अपना उसका भाई शरीर देह माथ वही आदमी देखते हैं ना। जी अंदर तो कोई देखता नहीं है। जी अपना मन के तसल्ली खातिर वो उसको धोते हैं अपने हाथ से। जी ज्यादा किसी को नहीं तसल्ली मिलता है तो उसको खिला करके धोते हैं जी कि आपकी राशन रहेगा या आपकी पानी रहेगा या आपकी भूसा रहेगा, हम खिलाएंगे, हम ही दुहेंगे। हमको पैसा ज्यादा देना है तो हम ऐसे मतलब करके 2-3 दिन अच्छा, दुहेंगे। कहाँ से मतलब गाय खरीदना सही होता है? किसान के यहाँ से गाय लेने में सही होता है या फिर
व्यापारी के यहाँ से, जी किसान। किसान के यहाँ से। जी मतलब क्या सुविधा होती है किसान के यहाँ, जो कि आपने बताया कि नहीं किसान के यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं मेला मंडी में भी खरीदते हैं, जानवरों के मेला से भी गाय खरीद के लाते हैं। जी किसान के हैं, एक मतलब आपको तसल्ली मिलेगा, आपकी नजर के सामने वो खिला रहा है पिला रहा है, जी अपना वो दूह रहा है गा रहा है, हम जब भी जाएंगे तभी देख लेंगे उसको, जी उसको दूह लेंगे, वो जो हम खिलाएंगे तो वो भी खिला रहा है। और वो तो पता नहीं है कि क्या खिलाकर हमको दे रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे हैं, हम वो लेकर रखेंगे तो उसमें हमको घाटा रहेगा। तो शुरू में मतलब क्या समस्याएं आई क्योंकि उसके पहले आप जानवरों से अनभिज्ञ थी, जानकारी तो नहीं रही होगी, जी तो कौन कौन सी परेशानियां आई आपको शुरुआती दौर में? सर जी हमको कुछ नहीं आया, जब से हम रखे तब से हमारे ऊपर कुछ नहीं आया है अभी तक ले, कोई भगवान बीमारी करे कि वगैरह, कुछ ना आए, बीमारी वगैरह कोई? कुछ नहीं आया। एक समस्या होती है मैम, दूध लोग उत्पादन कर लेते हैं लेकिन दूध का सर जी एक समस्या ये आया कि मेरी पाड़ी हो गई थी 3.5 साल का, उसको वही थोड़ा समस्या हमारे पर घटना घट गई कि 2-3 बार सीएम लिए पलट पलट जा रहे थे। मतलब हिट में आ रही थी लेकिन सीमन कंसीव नहीं कर रही थी। अब तो उसको हम दिखाए देहात ही में ले जा करके भैंसा के पास, जी फिर उसके बाद नहीं टिकी तो उसको हम डॉक्टर बुला करके 2 बार सीएम डबल डबल चढ़ाए, जी इंजेक्शन भी मरवाए, नहीं रुकी, मजबूरी आ गया मेरा तो उसको हटा दी। क्या कभी अपने उसके बच्चेदानी में यूट्रस में दवा ववा नहीं छुड़वाई? जी नहीं, हमको नहीं ये पता था तो जानकारी नहीं थी। जी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है और जानवर कंसीव नहीं करते हैं, सीमन नहीं लेते हैं, जी तो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए था। उसके बाद अगर नहीं कंसीव करती तो फिर उसको बेचती, तो क्या किया आपने, उसको बेच दिया? जी उसको हटा दी। तो कितना खर्च लगा 3.5 साल में लगभग, और बेची कितना में उसको? जी उसको पाड़ी हम रखे थे, बेचे थे उसको, अब तो नहीं गाभिन था तो उसको 35,000 में बेच 35,000 में। जी तो उनको आपने खिलाया पिलाया सब किया, जी। तो क्या उसकी कीमत निकल गई? अब घर से कहाँ वो कुछ नहीं, अब तो उसको 3.5 साल पाले, उसके साथ हम कितना दुख सहे, अब उतना हमको फायदा नहीं मिला। फायदा नहीं 70,000 की हुआ। पाड़ी थी मेरी खुद की, मगर नहीं उतना में बिकी। जब उस समय मेरा गाभिन हो गया था या दूध वाली तो 1,00,000 रुपया का पाड़ी थी, मेरा भैंस हो मतलब वो गया। सीमन कंसीव कर गई होती, बच्चा दे दी थी, तो 1,00,000 रुपए आपकी जी तैयार हो जाते। जी जी जी। तो अभी आपके पास टोटल कितने जानवर हैं मैम? इस समय 3 थे, छोटा बड़ा लेकर। 3 जानवर हैं। जी दूध में कितने हैं, दूध कितने दे रहे हैं? जी वही भैंस है जो खरीदे हैं हम, एक ही भैंस दूध दे वो रही है? अभी तक वही उसी के रखे हैं, उससे पाड़ी हमारी लाभ उठाए हम, 4 पाड़ी उससे, वो भैंस से। मतलब पाड़ी ही बच्चा देती है इसका जी मतलब? तो काफी आपके लिए अच्छा निकल गई वो। कितना दूध देती है अभी फिलहाल में? फिलहाल में सर जी अपने खिलाने के ऊपर है, जी ज्यादा खिलाएंगे तो 5 लीटर दे देगी, अगर नहीं उतना खिला पाएंगे तो 4.5 लीटर कहीं नहीं गया है। तो दूध कहाँ बेचती हैं आप उसको? डेयरी के पास, कौन सी डेयरी पे दूध देती है? अनमोल जो यही हमारे गांव में है, अजय सिंह चलाते हैं। अजय सिंह चलाते हैं। कौन सी जी डेयरी है, मुबारक? जी। अब यही नहीं पता है कौन है, मगर हम दूध देकर चले जाते हैं। मतलब दूध दे देती हैं, पेमेंट वेमेंट में कोई दिक्कत? जी कुछ नहीं। कहाँ कैसे पैसा मिलता है आपको? जी खाते में मिलता है। आपके खाते में आपने कोड बनवा रखा है जी अपना? जी जी 5 साल हो गया है। कितने दिन पे आपके दूध का पैसा आ जाता है? जी पहले आता था 1 हफ्ते में, अब 10 दिन, कभी लेट भी हो जाता है जी तो, मगर कहीं जाता नहीं है, पैसा आ जाता है। मतलब एक आध हफ्ता 10 दिन में आपका पैसा जी जी खाते में आ जाता है। जी पहले क्या दिक्कत होती थी जब लोग बल्टहारे को दूध देते थे, बल्टे वाले को दूध देते थे, तो जी क्या हम दिक्कत नहीं होती दिए थी? हैं, हम उसके बारे में नहीं बता सकते। तो मतलब आपने 5 साल पहले डेयरी की शुरुआत की थी, मतलब अपना भैंस खरीद के लाया था, जी तो उस समय डेयरी लग चुकी थी गाँव जी में? जी जी गाँव में डेयरी लग चुकी थी, जी शुरू से ही आप वहाँ दूध दे रही हैं? जी शुरू में जब डेयरी खुला तभी हम भैंस लाए, जी उसी अच्छा, टाइम। डेयरी खुलने के बाद ही भैंस लाई। जी तो कितने दिन, लोग कहते हैं कि भैंसें जो है कि बहुत दिन ड्राई होती हैं, दूध नहीं देती हैं गाभिन होने के बाद, तो कितने दिन आपकी भैंस ड्राई होती है? जी हमारी भैंस तो जल्दी ही मतलब कितने महीने दूध नहीं देती है जब गाभिन हो दूध, जाती है? हमारे भैंस 8 महीना, 7-8वां में मतलब मतलब 7 महीने तक दूध देती है, जी और 8वां जब लगता है तो छोड़ देती हैं उसको? जी वो उस समय 5 महीना का वो गाभिन हो जाती है तो दूध नहीं देती तो है। जो मैम गई थी आप खरीदने, तो किसी अनुभवी व्यक्ति को लेके गई थी या फिर अकेले जाके खरीद ली? जी अकेले ही। मतलब जानकारी थी कि किस तरह की भैंस खरीदेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा? जी गाँव ही में हम लिए थे, उसको देखे थे। अपने ही गाँव में? जी अच्छा अच्छा। तो ये एक अच्छी बात है जो कि अपने पास में ही, क्योंकि बाहर के जानवर जो है कि आदमी अनभिज्ञ रहता है, जानकारी नहीं होती है उसके बारे में, और कैसा निकलेगा ये भी पता नहीं होता है। तो जानवर खरीदते समय, गाय या भैंस खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए? जी समझ में नहीं आ रहा है। जी
जी समझ में नहीं आया बात। मतलब जैसे हम किसी गाय भैंस को खरीदने जा रहे हैं तो क्या क्या देखेंगे, उसमें देख के खरीदेंगे कि ये जानवर अच्छा है? सर उसका वो सींग मात आदमी देखते हैं, उसका शरीर देखते हैं, उसका थान देखते हैं, उसका जी दूध देखते हैं। जी। फीड वगैरह में क्या देती हैं, जैसे उसका यही सब देखते हैं आदमी, और क्या। क्या खिलाती हैं आप अपने जानवरों को? सर जी वो घास खिलाते हैं, खरी चोकर पिशान, जी। ओगरा हरियर भी खिलाते तो हैं घास। एक जानवर को कितनी मात्रा में जो है कि आप राशन देती हैं एक टाइम में? सर जी 1 किलो, 1 किलो शाम 1 किलो सुबह। 1 किलो राशन खिला के दूध दे देती है उतना? जी नहीं, 1 किलो मतलब 1 किलो खरी हो गया, 1 किलो दरुआ हो गया, 1 किलो चोकर हो गया, सब मिला करके। जी 3 किलो मतलब टाइम पे देती है। जी और कितने महीने के बाद फिर हिट में आ जाती है बच्चा देने की? जी कितने महीने मतलब? गर्म कब होती है? सर जी 3 साढ़े 3 महीना। 3 साढ़े 3 महीने में फिर हिट में आ जाती है। भैंस की बात बता रहे हैं, जी गाय जी। गाय। तो क्या आगे प्लानिंग है, और भी जानवर बढ़ाने हैं या फिर? सर जी अब तो मतलब कर ही रहे हैं, चला ही रहे हैं, जब से सपरेगा जब से तो चलाएंगे, देखेंगे, रखेंगे, उसका जी पोषण पालन करेंगे, जी। क्योंकि उसके रखने से पालन करने से सर जी हमको फायदा है और हमको भी अच्छा है। उन महिलाओं को आप क्या सलाह देंगी जो कि जैसे गांव में सरकार बहुत सी योजनाओं को बनाई है, समूह वगैरह जो गांव में चलते हैं उसमें जो है कि कुछ व्यवसाय के लिए पैसा वगैरह भी सरकार दे रही है, जी तो उन महिलाओं को क्या सलाह देंगी आप कि इस तरह का कुछ व्यवसाय उन्हें करना चाहिए या फिर करें तो कैसे करें? सर जी अब तो जो हम कर रहे हैं यही राय न देंगे, जी यही सलाह देंगे, यही बताएंगे, उसको अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेंगे। जी। तो तो हम कितने लीटर वाली से अगर कोई महिला अगर भैंस रखना चाहती है तो कितने लीटर दूध वाली से शुरुआत करें? अब उनको मन पसंद के ऊपर सर जी, अब हम अब तो वो कैसे रखेंगे, आखिर में नहीं, अपना। जैसे आपने रखा है तो कितने लीटर वाली रखेंगे तो फायदा रहेगा? हम तो रखे हैं तो मतलब हमारे ऊपर कोई नहीं ना रखेंगे, कोई 3 लीटर वाला रखेंगे, 3.5, कोई 4.5। जी। तो उसमें भी फायदा है? जी उसमें भी फायदा है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, जो आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।